भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। सीय उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति बरबाम। चारो सुवन चारो रतन तुलसी करत प्रणाम। बंदहु तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र भूलत लखऊं प्रगटऊं सप्त जहाज। यह कलि काल मलायतन मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान आधार। नाहि नयान आधार। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञान शील सद कवि वृंद कमल प्रभाकर। हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरित्र मानस में भगवान की प्राप्ति के स्थान, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति कहाँ पर होती है, भगवान कहाँ रहते हैं, उसका स्थान गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज के मुख से बड़ी सुंदर स्थान जो है इस कलिकाल में जो मार्ग कभी कोई नहीं बताया कि भगवान कहाँ पर बसते हैं, कहाँ रहते हैं। वास्तव में कोई कहता है बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है जो है साकेत में रहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर में है, कोई कहता है सर्वव्यापक है, कोई कहता है भगवान कीर्तन में मिलते हैं, कोई कहता है भक्तों के हृदय में मिलते हैं। इनमें भी बहुत रास्ता मार्ग हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने जो भगवान के रहने के लिए जो स्थान बताया है, वो प्लाट बताया है कि वो प्लाट कितना सुंदर होना चाहिए। प्लाट में मकान बनाते हैं ना, तो प्लाट को कितना सुंदर होना चाहिए और कैसा घर बने जिसमें भगवान वास करें, इसके लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ी सुंदर स्थान, एक नहीं 14 प्लाट पर घर बनाने का, रहने का, प्रभु को प्राप्ति करने का स्थान बनाया है। वो स्थान 14 प्रकार के हैं, जिसमें ऐसा स्थान बनाया है कि जो शांति कहीं नहीं मिलेगी, वो शांति जो है इन स्थानों में प्राप्त होती है। हुआ स्वतंत्र स्वदेश न प्रविशो सुख जनता के मन में। सच सुख की कुंजी है तुलसी कृत रामायण में। सुख शांति ना मिलेगी जो संसद के विशद विधानों में। सो सुख शांति मिले मानस के 14 स्थानों में। बड़ी सुंदर भाषा का वर्णन किए हैं। अरे रामचरित मानस स्वतंत्र स्वराज ऐसो तैसो नाही कतहूँ सुमंत्र या के सीखने। भाग्य धाम धाम से दुहाई देत दारिद दोष। राम जी की कृपा के सुकोष लगे दिखने।
योजना बनाई विनीत नाहित ने तन की, रीति ना रचाई महीप मंडलीक ने, अशांतिहीन भक्त सुने छांट के तुम्हारे हेत, 14 पलाट चुने विनीत वाल्मीकि ने। प्रथम प्लाट जो बनाया है वो प्रथम प्लाट को समुद्र बनाना है, और समुद्र से ही तो मोती इत्यादि रत्न निकलते हैं। जल समुद्र से बरसता, जिससे भूमि द्वारा खाद्यान्न की उत्पत्ति होती है। तो आपके श्रवणों को समुद्र बनाना है। आपके जो श्रवण है ना, जो कान हैं, उसी को समुद्र बनाना है। गोस्वामी जी लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। जिनके कान समुद्र हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। जिनके कान समुद्र हैं, भगवान की सुंदर कथा रूपी सरिताएं उनमें प्रवेश करती है। समुद्र कभी भरता नहीं है, और यह भी नहीं कहता कि गंगा जमुना का जल आवे, शेष नदियों का पानी नहीं आवे। उसमें किसी नदी का पानी हो, आता रहे, फिर आपके श्रवण के साथ मन के साथ वृद्धि हो। श्रवणों से सुनो, मन से मनन करो और बुद्धि से अनुगमन करो, कृपा अवश्य होगी। परंतु कथा क्षेत्र में आना ही कठिन है। कथा क्षेत्र में आना ही कठिन है। कितना कठिन है बताते हैं गोस्वामी जी कि आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, बन बहु विषम माद मद छाके, मग में चल न सकेंगे, गति वे नर यहाँ नहीं पहुँचेंगे। ऐसे जो लोग हैं वो इसमें नर नहीं पहुँचेंगे। कौन से नर? बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, बन बहु विषय माद मद छाके, अब मग में चल न सकेंगे, गति वे नर यहाँ नहीं पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँचेंगे? मद अरुमान पछारी लागे, आवत में सकुचात भागे, साधारण जनता में कैसे बैठक बिनु बैठेंगे, वे नर यहाँ न कभी पहुँचेंगे। अपने मद में, अपने अभिमान में मस्त हैं। उनके पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो कथा में आने से संकुचित होते हैं कि साधारण जनता में कैसे बिना बैठक के बैठेंगे, बड़ा शर्म लगेगा। बैठने को कुर्सी या तख्त चाहिए, कालीन तकिया हो तब कथा सुन सकेंगे। बंधुओं, रामायण से श्रोता बनना सीखो। विश्वनाथ भगवान शंकर श्री पार्वती जी से कहते हैं कि पूर्व जन्म के सती रूप में जब तुमने पिता के जग में शरीर भस्म कर दिया, तब जब पिता के यहाँ तूने अपना शरीर भस्म कर दिया, तब मेरे को बहुत सोच हो गया था। तब यति सोच भयहु मन मोरे, दुखी भयहु वियोग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु बिरागा, गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शयल एक सुंदर भूरी,
तेहि गिरि रुचिर बसै खग सोई, जासु नास कल्पांतन होई। उस पर्वत पर काग जी रहते थे। बड़ा रमणीय दृश्य था। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनै अनेक विहंगा। हंस, चकोर, चातक, मयूर इत्यादि सुंदर पक्षी श्रोता थे उनके। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, रूप जाय आनंद विशेखा। उस कथा के स्थान का मैंने क्या प्रभाव देखा। अरे माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्याप सकल जग माही, अति गिरि निकट कबहु नहीं जाही। जब पक्षियों के कथा क्षेत्र में मायाकृत दोष नहीं जाते, तो मानव कथा क्षेत्र में तो दोष आना ही नहीं चाहिए। श्री शंकर जी ने सोचा, यदि मैं इसी भेष में जाता हूं तो वक्ता काकभूषुंड जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े पक्षी स्वागत को दौड़ पड़ेंगे। दंडवत प्रणाम करने में कथा का आनंद बिगड़ जाएगा। इसीलिए तब कछु काल मराल तन, धरिता कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुना, पुनियायं कैलाश। श्री शंकर भगवान पक्षी समाज में मिल गए। पद का विचार नहीं किया। यह कथा का प्रेम है, यह कथा का प्रेम है। श्री हनुमान जी काशी के कथा क्षेत्र में कुष्ठी बनकर मैले कुचैले वस्त्र पहनकर दूर आकर के बैठते थे। गोस्वामी जी पर एक प्रेत ने प्रसन्न होकर परिचय कराया था और गोस्वामी जी पर हनुमान जी की कृपा हुई थी। ये अवश्य ऐसे श्रोता हैं, ऐसे श्रोता होना चाहिए। लेकिन यहाँ श्रोता, दूसरे श्रोता कौन हैं? ये तो पहले श्रोता की बात बताइए, दूसरे श्रोता यहाँ पर कौन लोग हैं? अरे उच्च जाति को लगो विषम ज्वर, शास्त्रवाद को चढ़ो शनिचर। हम साहित्याचार्य साधु की कैसे कथा सुनेंगे, वे नर यहाँ न पहुँचेंगे। हम शास्त्री साहित्याचार्य साधारण साधु की कथा कैसे सुन सकते हैं? श्री हनुमान जी ज्ञान नामाग्रगण्यम, जहाँ राम कथा होती है वहीं पहुँचते हैं, चाहे कथा कोई भी कहता हो। अब तीसरी श्रेणी के कथा से वंचितों की है। न तो वह पदाधिकारी हैं, न पूंजीपति हैं, न विद्वान हैं, साधारण श्रेणी के गृहस्थ हैं। वे कैसे सुनते हैं? अरे गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। इनकी दशा प्रसिद्ध डाकू जैसी है। नामी डाकू 3 जगह बांधा जाता है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में लोहे की बेड़ियां और कमर में एक रस्से से बांधा जाता है। आइए अब इन पर विचार करो, ये कैसे बंधे हैं? पड़ी हथकड़ी जब पत्नी का साथ हुआ, अरे पड़ी हथकड़ी जब पत्नी का साथ हुआ, संयम नियम सेवा से हाथ धो रहा है। पत्नी का पानी ग्रहण हथकड़ी बन गया, उनकी सम्मति से काम करता है। और कटी में बिकट एक बंधन जो दिन हो डार, पशु जो परिवार का कुभार ढो रहा है। परिवार के लिए खेतों, अदालतों और बाजारों में मारा मारा फिर रहा है। द्वार पे विनीत खड़े साथी सतसंगी कहे, निकर चलो भैया सत्संग हो रहा है। बेड़ी बना पलना लला को झुलाए कहत, हम तो न जाए सकत मुन्ना रो रहा है। कथा श्रवण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मानस में कहा है कि राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण,
तो यह कथा निरंतर कर श्रवण पुटपान। कथा श्रवण निरंतर, लिखांतर न पड़े, नित्य कथा श्रवण की जाए तो कथा श्रवण करने से आघाते नहीं, निरंतर नित्य सुनते। प्रभु की कृपा कैसी होती है, एक सत्य घटना एक श्रोता भक्त की गाथा सुनिए। बिहार प्रांत अंतर्गत जिला हजारीबाग में ग्राम ईश्वरी में राम टहल पांडे का जन्म हुआ। जन्म के 6 माह पश्चात इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब यह बालक 2 वर्ष का हुआ तो माता भी चल बसी। बड़े भाई और भाभी ने इनका पालन पोषण किया। बालक को 8 वर्ष की आयु में चेचक की बीमारी ने घेरा और इनकी दोनों आँख नष्ट हो गई। बड़ा भागा पुत्र इसे लोग कहने लगे। 2 वर्ष पश्चात बड़े भाई को बुखार आया, वह स्वर्गवासी हुआ। अब अंधे पांडे और विधवा भाभी रही घर में। गरीबी आ गई तो नाम में से राम भी उड़ गया और टहल पांडे रह गए। इस 10 वर्ष के बालक को कथा सुनने का व्यसन लगा। 4 कोश पर भागवत सुनने जावे। कथावाचक व्यास जी से कहे, महाराज आपको स्नान कराऊंगा, धोती छाटूंगा, तेल की मालिश शरीर पर किया करूंगा, मेरे श्रवणों में कथा पढ़ती रहे और पेट को टुकड़ा मिलता रहे। व्यास जी कहें, पांडे जी तुम तो कथा सुनो और प्रेम से भोजन करो, सेवा करने वाले तो बहुत सेवक हैं। व्यास जी अपने भोजन में से इन्हें हलवा, पूड़ी, खीर दिया करें। इनमें बड़ा दैन्य भाव था। कोई कहे भाई टहल पांडे बड़ा भाग्यशाली है, खीर पूड़ी से छका रहता है। तो कहें, अरे भाई मैं तो टहलुआ हूँ आप सबका। यह कथा नित्य श्रवण करते थे। कहीं पड़ोसी ग्राम में कथा हो रही हो तो भाभी प्रातःकाल भोजन बना देवे या भोजन करके चले जावें। दिन भर कथा सुने और संध्या समय घर वापिस आ जावें। माघ का महीना था। एक पास के ग्राम में कथा श्रीमद् भागवत की हो रही थी। भाभी की कृपा से प्रातः भोजन मिल जावे और कथा श्रवण को चले जावें। एक दिन सवेरे से बादल उठे, गरजने लगे। भाभी ने सोचा कि आज देवर कथा में न जावेंगे, रोटी नहीं बनाई। टहल पांडे स्नान करके चंदन लगा के तैयार हो गए और कहा, भाभी जी क्या कथा का समय नहीं हुआ, मेरे लिए भोजन बन गया। भाभी ने कहा कि देवर आज बुरा दिन है, बादल चढ़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, माह का बादल बड़ा बुरा होता है, पानी तो बरसेगा ही, कौन जाने ओला पड़ जावे, इसलिए इस दुर्दिन पर कथा को मत जाओ। पांडे जी ने कहा, भाभी तू दुर्दिन जानती ही नहीं है। वह दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ पे घहरा में, अदिन न इंद्र उपल बरसा कर वज्र गिरावे, दिवस अभागा नहीं उदर को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जीवन में बिछुरत जावे। भाभी जी जल बरसाना बुरा नहीं, ओले गिरे वह भी बुरे नहीं, जिस दिन पेट को भोजन न मिले वह दिन भी बुरा नहीं, यहाँ तक कि कोई प्रेमी परिवार का मनुष्य मर जावे वह भी दुर्दिन नहीं। भाभी ने कहा कि देवर फिर दुर्दिन कौन सा है। तब पांडे बालक बोले, दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपति बखानिए, श्रवणन पर न हरि कथा, सो दीन दुर्दिन जानिए। इतना कहा और माला की झोली गले में डाली, बिना भोजन किए चल दिए। 1 कोस पक्की सड़क पर चल के दाईं ओर एक मील पर वन में ग्राम था। आज इतने उतावले थे कि सड़क पहले ही छोड़ दी और वन में भटक गए। कोई मनुष्य नहीं
जी से पूछें। एक सूखा गहरा कुआं था, उसमें गिर गए। भगवान कहाँ गिर पड़ा, अब कथा कैसे श्रवण करूं, अब तो जीवन की रक्षा भी दुर्लभ है। इधर इनकी भाभी एक कपड़ा में थाली लपेटे आई और पूछती है, क्या अंधे पांडे जी यहाँ आए, आज भोजन नहीं कराए। लोगों ने कहा, अभी तो पांडे जी नहीं आए, भोजन रख दो, जब आवेंगे उन्हें दे देंगे। भाभी जहाँ कथा होती थी, व्यास गद्दी पर पूजा का थाल रखा था, न उसने दंडवत किया, थाल में एक पान रख कर चली गई। व्यास जी को कथा कहने आए थे, उन्हें सर्दी लगने से जुकाम हो गया, सिर में पीड़ा थी, गला बिगड़ रहा था। सोच रहे थे, भगवान क्या यह सप्ताह पूरा न होगा। गर्म पानी से स्नान करके मंच पर आए, देखा बड़ा सुंदर पान थाल में रखा हुआ है। उसे उठाकर पा लिया। पान के पाते ही ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा जुकाम ठीक हो गया, सिर की पीड़ा जाती रही, गला ठीक हो गया, कथाएं स्मरण होने लगी। उधर अंधे पांडे कुआं में पड़े कह रहे थे, मातु पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। ताहू पे दोपन देव तुम्हें जग में, अंधरो अधियानन से कीनो। अरे जावे सबे सुख भोग चले, बरु कूप में पार भले मोहि दिनो। दुख विनीत यही दृगहीन से, छीन कथा को बिरथा दीन लीनो। हाय, मेरी कथा श्रवण की श्रृंखला टूट रही है, भगवान कैसे कथा सुन सकूंगा, रो रहे थे। ऊपर से शब्द सुनाई दिया, बाबा तुम यहाँ पड़े हो, कथा प्रारंभ होने वाली है। पांडे जी कूप के भीतर से करुणा भरी बाणी से घबरा कर बोले, अरे भाई निकारो मुझे, दो चार आदमी बुला लो, रस्सा ले आओ। फिर ऊपर से आवाज आई, हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हें निकाल लेंगे। पांडे जी ने कहा कि भैया बालक मालूम होते हो, न निकाल पाओगे, मैं मुफ्त का खाता हूँ, बहुत मोटा हूँ, मैं तो पड़ा ही हूँ, तुम भी इसी में गिर जाओगे, तुम बालक बोली से मालूम होते हो। फिर ऊपर से सुनाई दिया, अरे भक्त या कूप हित निर्बल न मोहि विचार, केते जन भव कूप से मैंने लिए उबार। निकाल लिया पांडे जी। पांडे जी ने पूछा, भैया तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले, इसी ग्राम से आ रहा हूँ, आज बादल हो रहे हैं, श्रोताओं को बुलाने जा रहा हूँ। पांडे जी ने कहा, क्या कथा प्रारंभ हो गई? बोले, अभी प्रारंभ नहीं हुई है, व्यास जी ने पान पा लिया है, उनका सुपारी गले में अटक गई है, खांस रहे हैं। पांडे जी हंसकर बोले, भैया व्यास जी के गले में सुपारी नहीं अटक गई, मेरे लिए कथा अटक गई। चलने लगे तो बालक बोला, वह पुष्प लिए जाओ, यह पुष्प लिए जाओ और कथा पर चढ़ा देना। फिर तो व्यास मेरे से नित्य पुष्प मांगेंगे, मैं अंधा कहाँ से पुष्प पाऊंगा? बालक ने कहा, तुम्हारी झोली में पुष्प आ जाया करेंगे। पांडे जी कथा के समाज में पहुंच गए। और कथा प्रारंभ होने को थी। पांडे जी ने दो पुष्प जैसे कोई दृष्टि वाला हो व्यास जी के मस्तक पर चढ़ा दिए। उन पुष्पों में इतनी सुंदर सुगंध थी कि पूरा दरबार आकर्षित हो गया। प्रश्न होने लगे, पांडे जी यह पुष्प कहाँ से लाए हो? फिर देखा पांडे जी की टिहुनी छिल गई है, घुटनों पर रुधिर निकल आया है। किसी ने पूछा, पांडे जी यह चोट कहाँ लग गई? बोले, भैया मैं वन में गड्ढा में गिर गया था। लोगों ने कहा, गड्ढा नहीं, वहां तो गहरा कुआं है। पांडे जी ने कहा, नहीं भैया गड्ढा ही है। एक बालक ने मुझे निकाल लिया। उस बालक की बाहें बड़ी बलिष्ठ थी, उसने मुझे पुष्प की भांति उठा लिया। व्यास सुन रहे थे और समझ गए। व्यास भये
गद गद कहयो जय हो श्री गोपाल, भक्तों के हित आप बिन काजी काकी भुजा विशाल। व्यास जी ने पांडे जी से कहा कि तुम्हारी भावी भोजन रख गई है, उससे पा लीजिए। पांडे जी थाली उठाकर भोजन करने लगे। व्यास जी देख रहे थे एक एक ग्रास पर घुटनों की चोट ठीक हो रही, घाव सूख रहे। व्यास जी ने आंसू बह रहे थे और इस भोजन का भी विचित्र प्रभाव है। व्यास जी वन में उस कुआं को देखने गए, उसको दंड प्रणाम किया कि यहाँ प्रभु भक्तों उद्धार हेतु पधारे थे। पांडे जी घर पहुँचे, भाभी कहीं ग्राम में बैठने चली गई थी। पांडे जी ने बाहर छपरी में थाली रख दी। भाभी आई, सोचती थी कि आज दिन भर भूखा रहा, जब यह बोलेगा तब बोलूँगी। पांडे जी सोच रहे थे कि इतना मोह इतना मेरे में है, जब यह बोलेगी तब मैं बोलूँगा। थाली का भेद न खुला और मानस की वही चौपाई कहना पड़ेगा कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भावी हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अब तो कथा में नित्य पांडे जी की झोली से पुष्प निकाल कर व्यास जी के शीश पर चढ़ाने लगे। व्यास जी प्रभु पूजन में कहते रहे कि दीनहीन माथ के निर्मित दीनानाथ, नित्य भक्त के सुहाथ से पुष्प पहुँचावत हो। पान में पुराण के प्रासंगिक प्रमाण देके, कथामृत पान सुकंठ से करावत हो। और क्या कहें सरकार, कोई साधारण मनुष्य भी ऐसा काम न करेगा। आप लक्ष्मीपति कमलेश हैं। कृपा की रीति विनीत नहीं छिपाई छिपत, विपत्ति विदार बे को बाह बढ़ावत हो। लेस हूँ न लाज कमलेश जू लागत तुम्हें, भक्त हेत भावी की भेष धरी आवत हो। भक्त हेत भावी की भेष धरी आवत हो। आप ही कुआं से उद्धार करने गए, आप ही भावी बनकर भोजन दे गए। इन पांडे जी को पुष्पांजलि सिद्ध हो गई थी। ग्राम से माला की झोली डालकर निकले। कोई कहे आओ पांडे जी कथा सुन जाओ, उसी समय वह झोली में से ताजे फल निकाले और चढ़ा देवें। और कोई झूठ कह देवे कि आओ सूरदास जी कथा सुना जाओ, तो सूरदास जी कहें तुम झूठ बोल रहे हो, कथा नहीं कह रहे, कोई उपन्यास पढ़ रहे हो। मेरी झोली में फूल तो आए ही नहीं हैं। कथा का नाम सुनकर भगवान इनकी झोली में फूल डाल देते थे। उन भागवती व्यास जी ने यह नियम बनाया था कि जिस श्रोता समाज में टहल पांडे न होंगे वहाँ हम कथा नहीं कहेंगे। और पांडे जी उन व्यास को भगवान का स्वरूप समझते थे। इस अंधे पांडे जी ने अभी थोड़ा समय हुआ इन्हीं व्यास जी की कथा में पद्मासन में बैठे हुए जय करते शरीर छोड़ दिया और उन व्यास जी ने कथा कहना बंद कर दिया कि यह पांडे जी सा श्रोता नहीं है। ऐसे श्रोता अनुरागी समाज में थे कि उनके पीछे भगवान पुष्प लिए घुमा करते थे। जहाँ यह कथा सुनने जाते उनकी झोली में प्रभु पुष्प डाल देते थे। आज इसी देश में ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो कभी कथा सुनते ही नहीं हैं। मध्य प्रदेश सतना नगर में मानस सम्मेलन हो रहा था। अग्रवाल धर्मशाला में हम सब वक्ता व्यास ठहरे थे। धर्मशाला के मैनेजर कविता के बड़े प्रेमी थे। स्वयं बात बात में तुकबंदी करते थे। हमारे कमरे के सामने से निकले तो वो दोहा कह देवें कि अब आधा विनीत जी कहें। अब हम रात को 8 बजे सुभाषगंज जहाँ सम्मेलन हो रहा था चलें तो साथ में हंसते हुए मैनेजर भी चलते थे। मार्ग में सड़क पर ही एक सेठ की कोठी मिलती थी। उसमें देखें कि मोटे ताजे सेठ जी बैठे हैं। पास ही मुनीम लोग काम कर रहे हैं। चारों ओर नोटों के ढेर लगे हैं। जब उधर से रात के 12 बजे लौटे तो वह नोटों को गिन रहे दिखे। नित्य ऐसा ही देखते रहें। एक दिन जाते समय उन्हें देखकर सहसा मेरे मुंह से निकला कि लग रहो संपत्ति समाधीन, सुरझे दिखे उर्झे या सेठ आधी रात लो रहेंगे।
धर्मशाला के मैनेजर ने कहा कि आपका मतलब? मैंने कहा कि मेरा अभिप्राय है कि तज के गृह काज सभी, यह भी सत्संग के समागम में चलेंगे। मैनेजर हंसते हुए बोले कि अरे महाराज, यह तो भीतर ही खाते और भीतर ही शौच जाते, बाहर कभी आपकी दृष्टि पे न पड़ेंगे। मैंने कहा कभी निकलेंगे? मैनेजर ने कहा हाँ निकलेंगे। ठाट बाट सात हट्ठे कट्ठे कंधों पर चढ़े, ये तो महाराज अब इकट्ठे निकलेंगे। ऐसे ही इकट्ठे निकलने वाले बहुत हैं। ऐसे इकट्ठे निकलने वालों के लिए श्री वाल्मीकि जी की स्थान नहीं है, ये भगवान का स्थान नहीं है, भगवान का बसने का स्थान यह नहीं है। यह तो उनके लिए है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरणाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। ये भगवान को बसने का पहला स्थान है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।